Very good morning, dear students. So we have started the chapter area related to circles, and I explained all the formula of the chapter. And today we will start from the very first exercise, which is exercise 12.1. Okay. So first question of the exercise is the radii of two circles are 19 and 9 centimeter. We have two circles and their radii are given 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस बाकी के इन दो सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस इन छोटे सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। इसका मतलब इसका सर्कमफ्रेंस इसके सर्कमफ्रेंस प्लस इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो अब इसे सॉल्व करना है। आप जस्ट सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है पूरे सर्कल के 2 पाई आर, इसके रेडियस को मैंने कैपिटल आर माना हुआ है और इस वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r1 इसका और इसका हो जाएगा 2 पाई r2। सो मेंसुरेशन में आपको हमेशा कैलकुलेशन को आसान बनाना आना चाहिए। कॉमन ले लीजिए 2 पाई गेट r1 प्लस r2 विद इन द ब्रैकेट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। सो रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल is 19 plus 9. So your answer is 28 centimeter. So this is the answer. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग ऐसा ही है। यहाँ सर्कमफ्रेंस बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में, अब की बार हो जाएगा एरिया। ओके, सो अब उसने बोला है the radii of two circles are 8 and 6 centimeter. This time the radii are 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles. एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालिए जिसका एरिया इन दो सर्कल्स के एरियाज के सम के इक्वल है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, यहाँ भी हमें रेडियस निकालना है नए सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, इस वाले सर्कल का एरिया पाई r1 स्क्वायर और इसका एरिया पाई r2 स्क्वायर। सो वी कैन टेक पाई एज कॉमन, सो वी कैन जस्ट कैंसिल पाई। सो r1 दैट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। सो 64 प्लस 36 विल गिव यू 100 एंड स्क्वायर इधर आके हो जाएगा रूट। सो यू विल गेट radius to be 10 centimeter. So this is your answer. So now come to the question number 3, which is an important question. ये important question है question number 3, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग भी है और समझने वाला है। Okay, so question number 3 is we have a figure and in this figure an archery target is given. इस पर निशाना लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन एंड फिफ्थ रीजन। सबसे अंदर है गोल्ड रीजन, फिर है रेड रीजन, फिर है ब्लू रीजन, ब्लू, फिर ब्लैक, फिर है आपका 1 2 3 4 5। अच्छा, तो इसका मतलब है एक रीजन कम कर देते हैं। लास्ट रीजन इज वाइट रीजन। ये 5 आर्चरी टारगेट पे 5 रीजन्स हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन दिस रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21। इसका जो डायमीटर है सबसे अंदर गोल्ड रीजन का, दैट इज द फर्स्ट सर्कल, इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। एंड
द विड्थ एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो इनकी विड्थ है सारे बैंड्स की 10.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ 5 रीजन्स। तो जितने भी ये 5 रीजन्स हैं, ठीक है, गोल्ड रीजन, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इनका आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है। एक बार मैं फिगर दोबारा से बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 और ये 5। ये गोल्ड रीजन है। फिर है आपका रेड रीजन, ब्लू रीजन, ब्लैक रीजन और वाइट रीजन। ठीक है, ये आपका फिगर। तो अगर इसका डायमीटर 21 था तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5। इस वाले बैंड की विड्थ भी कितनी है 10.5, इसकी विड्थ भी कितनी है 10.5, इसकी विड्थ भी कितनी है 10.5 और इसकी विड्थ भी है 10.5 सेंटीमीटर ईच। ठीक है। सो अब गोल्ड रीजन का एरिया निकालना तो बहुत इजी है। हम इस सर्किल का एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है। गोल्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें सिंपली इस सर्कल का एरिया निकालना होगा, लेकिन रेड रीजन तो सिर्फ इतना है ना। तो रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर समझिए, ये पूरा सेकंड वाला सर्कल है और ये अंदर फर्स्ट वाला सर्कल था जो कि गोल्ड रीजन है। तो रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम दूसरे वाले सर्कल के एरिया में से पहले वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, यही हम करेंगे। ऐसे ही फिर जब हम ब्लू रीजन का एरिया निकालेंगे, उसका एरिया निकालने के लिए हम सेकंड सर्कल के थर्ड सर्कल के एरिया में से सेकंड सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। इसका मतलब इन रीजन्स का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सारे सर्कल्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इन सबके रेडियस चाहिए। तो सबसे पहला हम एक काम कर लेते हैं, सबके रेडियस फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल ये हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया आर नाम दे दिया। ठीक है। फिर रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल के लिए क्या करेंगे, सेकंड सर्कल ये है, इसका रेडियस, सेंटर तो सबका एक ही है ना, बिकॉज ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसका रेडियस होगा 10.5 प्लस 10.5, है ना, यहाँ से यहाँ तक का रीजन सेकंड सर्कल का रेडियस होगा। सो इसका मतलब है 10.5 प्लस 10.5, इसका मतलब हमने इसको आर बोला था 10.5 को, तो 10.5 2 आर है तो इसको 2 आर लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, इसमें 3 बार जोड़ेगा तो 3 आर आएगा। फोर्थ सर्कल का रेडियस निकालने के लिए 4 आर आ जाएगा और फिफ्थ सर्कल का रेडियस आपका आएगा 5 आर। अब हम इन सर्कल्स का एरिया फाइंड कर देते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, सो फर्स्ट सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस हमारे पास है 10.5 का स्क्वायर। अच्छा, पाई तो हमें दिया नहीं है तो यू विल हैव टू राइट 22/7। तो 10.5 का स्क्वायर यानी 10.5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यू विल गेट 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये गोल्ड रीजन का एरिया भी हो जाएगा। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं सर्कल्स का एरिया निकालने के लिए। ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू सेकंड सर्कल का रेडियस कितना है 2r स्क्वायर। सो पाई इंटू 4r स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू पाई आर स्क्वायर।
लेकिन पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यानी कि फर्स्ट सर्किल का एरिया हम पता है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं. इट विल मिनिमाइज आवर कैलकुलेशन. सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको आप सॉल्व कर लो. 4 5 या 20, 4 6 या 24, 25 26, 4 4 या 16 17 18, 4 3 या 12 13. सो ये आ गया सेकंड सर्किल का एरिया. ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं थर्ड सर्किल का एरिया. एरिया ऑफ थर्ड सर्किल. सो इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला पाई इंटू इसका रेडियस है 3r, तो इट विल बी 9 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो 9 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है यहाँ से 346.5. सो आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे 9 5 जो 45, 9 6 जो 54 एंड 5 59, 9 5 जो 45, 4 9 6 जो 54 एंड 5 59, 9 4 जो 36 एंड 5 41, 9 3 27 एंड 4 31. ठीक है, ठीक है, ये इतना आ गया 3195 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद हमारे पास है एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल. फोर्थ सर्किल का एरिया निकालेंगे तो पाई इंटू रेडियस दिस टाइम इज 4r का होल स्क्वायर. तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 16 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो 16 इंटू 346.5 अगेन. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 16 5 जा 80, 16 6 जा 96 एंड 8 104 and carry 16 4 जा 64 and 10 74 7 carry 63 जा 48 and 7 48 and 7 55. तो यह आ गया आपका थर्ड सर्किल का एरिया, फोर्थ सर्किल का. फिर उसके बाद निकाल रहे हैं एरिया ऑफ फिफ्थ सर्किल. सो इट विल बी इसका रेडियस है पाई इंटू इसका रेडियस है 5r. सो यू कैन डू 25 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो 25 से 346.5 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको. तो आपको मिल जाता है 25 5 जा 125, 12 कैरी 25 6 जा 150 एंड 12 162, 16 कैरी 25 4 जा 100, 116, 11 कैरी 25 3 जा 75 एंड 11 75 and 11 86. तो ये आ गया आपका फिफ्थ सर्किल का एरिया. तो ये सब सर्कल्स के एरिया हमें निकाल दिए. अब हम तैयार हैं रीजन्स का एरिया फाइंड करने के लिए. ये फिगर आप बना लेना. तो सबसे पहले आता है कोर रीजन. तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो ये तो फर्स्ट सर्किल के एरिया के बराबर हो जाएगा, है ना. एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल तो कितना हो जा रहा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद आता है एरिया ऑफ रेड रीजन. रेड रीजन
रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए? एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, यही करना चाहिए ना। तो कर लीजिए, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल हमने निकाला हुआ है, इट इज 1386 माइनस 346.5। सो इसको कर लेते हैं, ये इतना, ठीक है। ऐसे जब आप एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालोगे तो क्या करोगे, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो थर्ड सर्कल का एरिया कितना आया है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 31195 में से आपको माइनस करना है सेकंड सर्कल का एरिया, विच इज 1386। सो सबट्रैक्ट करते हैं इसको ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए। हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, ठीक है, अब ठीक है। सो यू विल गेट 0.5, then 9 में से 6 गया 3 and मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम है। 9 5 जो 45, 4 9 6 जो 54, 9 5 जो 45, 5 4 9, हाँ यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 311 8.5, 311 8.5 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 8 में से 6 गया 2। So when you will subtract it, you are getting 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है, ये आपने लिख लिया होगा नीचे, फिर आता है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली फोर्थ सर्कल के एरिया में से, यानी इसमें से 5 5 4 4 में से थर्ड सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, 3118.5, ठीक है। हाँ, सो यू विल गेट 5.5 centimeter square. Now finally area of white region. So white region का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो लास्ट सर्कल का एरिया आया है ना, फिफ्थ सर्कल का एरिया कितना आया, 86625, इसमें से आपको माइनस करना चाहिए फोर्थ सर्कल का एरिया। यहाँ पे भी हम पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.5, तो इस वाले सर्कल का एरिया हमें इसमें से माइनस करना चाहिए। तो फाइनली हमें मिल जाएगा लास्ट में आंसर 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस। सो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसे हमने बहुत शॉर्टली कर लिया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज छोटी है। क्वेश्चन नंबर 4 सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है। क्या होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, 2 pi r। सो दैट फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर।
द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार है जिसके व्हील्स का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं व्हील। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो उसकी हर एक व्हील कितने रेवोल्यूशन, कितने चक्कर लगा लेगा 10 मिनट में, यानी उसको कितने चक्कर लगाने होंगे 10 मिनट में। व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, जब कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो फिर से समझिए, उसने बोला है कि कार के व्हील का डायमीटर दिया है और उसने बोला है 10 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा कोई भी हर एक व्हील, जबकि हर व्हील की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि उसका सर्कमफ्रेंस कितना है। सर्कमफ्रेंस से हमें पता चल जाएगा कि एक रेवोल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। अगर आप यहाँ खड़े और वापस यहाँ आना है तो कितनी डिस्टेंस कवर करोगे, द सर्कमफ्रेंस, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। सो यू नो द फॉर्मूला या तो आप पाई आर लगा लो, वो सॉरी 2 पाई आर या पाई डी लगा लो, बिकॉज 2 पाई आर तो 2 इंटू आर तो डायमीटर ही होता है ना। सो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हमें डायमीटर दिया, डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो उसको इतना ही रख देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब हम निकालते हैं जो डिस्टेंस उसने 10 मिनट में कवर करी। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस करी कवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको सबको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है उसकी कितनी, 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दिया मिनट में, तो टाइम को भी आर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो 60 से डिवाइड करके मैंने इसको आर में चेंज कर दिया। सो नाउ आई एम सॉल्विंग इट। 6 11 जा 66, यानी 11 आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में। बट यहाँ पर सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए पहले मैंने मीटर में चेंज करा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, अब मीटर में आ गया है तो अगेन इसको अब सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगेन हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी उसने 10 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब वो पूछ रहा है कि इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में या फिर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने पड़े। तो क्या करेंगे, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये टोटल डिस्टेंस को विच इज दिस, इसको डिवाइड करना पड़ेगा जो एक चक्कर में उसने डिस्टेंस लगाई है, कवर की है, विच इज 22/7 इंटू 80। इसको ध्यान से समझ लेगा। ठीक है, 7 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में पहले हम सब चीज़ों को एक साथ व्यवस्थित कर लेते हैं। 7 ऊपर आ गया, 80, 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10 और 4 से काट रहा हूँ, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 250 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 125। सो हमारे पास फाइनली बच जाएगा 125 इंटू 5 इंटू 7। 125 5 जा होता है 625 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 3 17, 1 कैरी, 7 6 जा 42 42, 4375 रेवोल्यूशंस इसका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज आंसर, यानी उसने 10 मिनट में इतने चक्कर लगा लिए।
Now come to the last question of the exercise, which is question number 5. So ये एक multiple choice question है. Take the correct answer the following. If the perimeter and area of a circle are numerically equal. उसने बोला एक सर्किल है, उसका एरिया उसके पेरीमीटर के बराबर है. पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस एक ही बात है, क्योंकि सर्किल में है तो एक ही सरफेस एक ही लेयर है ना. सो इट विल बी सेम थिंग. एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर. उसने ये दिया है, इट इज गिवन. सो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. तो उसने बोला है कि तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा. तो आप आर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, पाई से पाई. सो आपको मिल गया कि रेडियस कितने यूनिट होना चाहिए, 2 यूनिट. सो दिस इज द फाइनल आंसर. So all of you just complete this in your fair copy and send me as soon as possible. So thank you so much for today.